चलिए बच्चों, आपका नंबर होगा 10। समझ के साथ ध्यान से पढ़ लो। पहले कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है इतना इतना इतना, जाकर के है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधा के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया गया 1.73205। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल मालूम है। क्या मालूम है बच्चा? क्षेत्रफल मालूम है। तो ये समबाहु त्रिभुज का नाम दिया गया है, ए है, बी है और क्या बच्चा? सी है। और जाकर के इसके प्रत्येक शीर्ष, इसमें 3 शीर्ष है। शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। इस शीर्ष को क्या केंद्र मान करके इस भुजा के आधा लेकर के क्या खींचा गया है? एक वृत्त खींचा, ऐसे ऐसे वृत्त खींचा गया है एक ठो। फिर इसको केंद्र मान के फिर आधा से वृत्त खींचा गया है। फिर इसको मान कर क्या किया गया है? एक वृत्त खींचा गया है। यहाँ टच करेगा ये पूरा ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा देखो ध्यान, ये हाथ से बना, नाप के नहीं बनाया है, ठीक है? तो देखो ध्यान से। तो अब क्या कर रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे हमको मालूम है कि ये त्रिभुज में छायांकित भाग है। अब हम क्या करेंगे? तो ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया क्या बन रहा है आपका? त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। और ये समबाहु त्रिभुज है, इसका कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये कोण भी क्या होगा बच्चा? 60 डिग्री। और ये कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री। हम क्या करेंगे? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हमको इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या मालूम नहीं। सब त्रिज्यखंड सेम होगा क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज को भुजा के आधा मान करके क्या खींचा गया? वृत्त खींचा गया है ना। तो त्रिभुज का भुजा कितना होगा वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हमको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है। क्या मालूम है? त्रिभुज का जो है ना, त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया? तो ध्यान से, ये दिया गया है जाकर के 1.73 और क्या दिया गया है? 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया गया है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको निकालना क्या? त्रिभुज की भुजा का है, क्योंकि जब भुजा निकाल लेंगे तो त्रिज्यखंड त्रिज्या भी निकल जाएगा। कैसे निकल? देखो ध्यान। तो ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। क्या त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये होता है बच्चा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1.7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर √3 का मान दिया गया है। √3 कितना दिया गया है? 1.7320.5। ये √3 का मान दिया गया। किसका मान है? √3 का मान इतना दिया गया बट्टे 4 और लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 1.7320.5 है। पॉइंट उड़ाएंगे बट्टे क्या होगा? 10 होगा ना। पॉइंट का मतलब एक, इसके बाद एक अंक कितना? एक अंक है, ये बैठेगा। यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टा? कितना आ जाएगा बोलो? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। एक प्रकार जो हो जाएगा 5 टू। ऐसा समझ में कैसे हुआ? समझ में आया? ऐसा समझ में? अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट उड़ाए तो एक बैठा अंक क्या होता है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बैठा दिया जो ना। अब क्या करें? देखो इधर देखो, ये दोनों सेम है ना, है कि? बट्टे बट्टे में ऊपर ऊपर सेम काट देंगे। यहाँ क्या बच गया? 1/4 पर 5 को 0 2 2 4 1 5 इंटू क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बच गया 1/10। कोई दिक्कत है? तो एक 0 से 0 काट देंगे, कोई दिक्कत ना। यहाँ क्या हो गया? यहाँ बच गया 1/1 पर क्या 0 4 0 इंटू भुजा स्क्वायर। इधर कुछ ना बचा, क्या बच गया? इधर एक बचा। क्या बचा? एक बचा ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? भुजा बराबर आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? बट्टे 1 करेंगे। ऐसा समझ में? बट्टे 1 करेंगे गुना 1 गुना 1 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो गया 1 गुना 4000। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4000 नहीं है, इकाई नहीं, सैकड़ा हजार चला जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा समझ में? अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे भुजा बराबर क्या लिखेंगे? भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 40,000 का क्या हो जाएगा? इधर क्या था? स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो भुजा मान कितना हो जाएगा? भुजा का मान हो जाएगा, इसका वर्गमूल करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से ना आएगा, तो 2 से गुना 2 से हम लिख सकते हैं। आप समझो इसे।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा का मान कितना हो गया 200। भुजा क्या हो जाएगा बच्चा 200, भुजा बराबर। तो आपको क्या निकाला गया, त्रिभुज की भुजा क्या निकाला गया 200 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो क्या होता है त्रिज्या बराबर, ये क्या है भुजा बट्टे 2, क्या है भुजा बट्टे 2, भुजा का आधा है ना, वृत्त त्रिज्या क्या है भुजा का आधा है। तो क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या हो जाएगा आपका बराबर क्या हो जाएगा 200 बट्टे 2, कटेगा क्या होगा 100। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकल जाएगा आपका, वृत्त की त्रिज्या लिखो आर बराबर कितना निकल गया 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत छापे। चलिए अब आगे क्या लिखोगे बच्चा, यहाँ लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये जो छायांकित है क्या है छायांकित है। हम क्या देख रहे हैं, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखोगे तीनों त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे तीनों त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, इसका अच्छा लिख लोगे। अब देखो यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि हमको त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है मालूम ही है, क्या है मालूम है, कितना बोलो 1.7320 क्या है 5, ये निकालना नहीं है ऑलरेडी दिया गया है। आप लिखोगे तीनों त्रिभुजखंड का 3 गो है, 3 गुना थीटा बटे 360 और क्या लिखोगे बच्चा पाई आर स्क्वायर। तो 1.7320.5 3 गुना थीटा मान कितना हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा थीटा का मान, तो त्रिभुजखंड जो बनना है शीर्ष से बनना है और त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो कौन 60 डिग्री होता है ना। कल हो गया यहाँ पर 60 बटे 360, पाई का मान क्या दिया गया है ऐसा करके 3.14, पाई का मान 3.14 दिया गया है। और आर का मान कितना बच्चा, त्रिज्या कितना निकाले 100 निकाले, कितना निकाले हैं 100 और गुना क्या हो गए 100। कोई दिक्कत बढ़िया साफ लिखा अच्छा 1.7320.5। अब जो कटेगा काटेंगे देखो, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 के 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे बटे कितना बचेगा 100 बचेगा ना, इसको काटेंगे 2 कम 2, 157 दूनी क्या होता है बच्चा 157 दूनी 314। कोई दिक्कत है देखो यहाँ से 100 से 100 कहानी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब जो कट के जो बच गया उसको लिखो लिखेंगे यहाँ पर 17320.5 है माइनस, इधर तो सब कट गया है ना, क्या बच गया है 157 गुने क्या बचा हुआ है 100, तो गुना करोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा ना यार, समझ में बिल्कुल आसान है, आराम से देखो ध्यान से। अब क्या करना है, इसको घटाना है, क्या करना है घटाना है, कैसे घटाएंगे देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ क्या है जो लिखेंगे पॉइंट दे सकता है मन से ना, यहाँ घटाएगा क्या बचेगा 5 बचेगा। अब देखो यहाँ से 0 में 0 गया, पॉइंट लिखो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। अब देखो यहाँ से 2 में 0 घटेगा क्या बचेगा 0 बचेगा देखो यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 7 है, पहले घटेगा पहचान कितना आ जाएगा 13, 13 में 7 कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 ना बचेगा। तो यहाँ पर यहाँ 3 है ना, पहचान लेगा 13, 13 में 7 गया 6 बचेगा, यहाँ क्या बच गया 6, 6 5 गया 1 और 1 में गया 0, क्या निकल गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, अगर और कुछ कहा गया है नहीं नंबर 10 में क्या दिया गया 10 हो गया ना 11, कहते एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं ये जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 cm है, तो रुमाल के शेष भाग के क्षेत्रफल निकालो। देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक रुमाल है कैसा है वृत्ताकार है, कैसा है सॉरी वृत्ताकार नहीं है वर्गाकार है। अब यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, नाम रखेंगे A B C
सी और डी, इस पर क्या को बना हुआ है? 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई है जो एक समान है। ऐसे एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, 3 ठो बना, फिर 1 2 ऐसे बना। ये आप सेम नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कलाकार है, आप सेम बनाइएगा, लेकिन हमको सिर्फ हिसाब का मैन कब समझना है। ये सबका त्रिज्या कैसे हम दिया गया? 7 cm, इसका त्रिज्या भी 7 cm, इसका त्रिज्या भी 7 cm, प्रत्येक का त्रिज्या का cm है। अगर हम पूरा मिला देंगे यहाँ कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा, और इधर भी ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया। हम पूरा का पूरा मिला देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा वर्ग की क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, ना हो जाएगा। मेरा बात समझ क्या बोले हैं? तो हमको निकालना क्या? रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में अगर 9 वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो वृत्त का त्रिज्या तो मालूम है, लेकिन वर्ग की भुजा मालूम नहीं है, ना मालूम है। तो आप कैसे कर लगाएंगे? देखो यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ इधर क्या होगा? 7, ये 14 हो गया, व्यास हो गया ना। ये व्यास और ये व्यास और ये व्यास को जोड़ देंगे, तीनों वृत्त के व्यास को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? वर्ग का भुजा निकल जाएगा, ना निकल जाएगा। तो हमको वर्ग भुजा चाहिए, तो यहाँ क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या cm है? आपको दिया गया त्रिज्या आर्क दिया गया 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ लिखेंगे वृत्त का जो व्यास होगा, देखो ध्यान से, वृत्त का जो व्यास होगा वह कितना सेंटीमीटर होगा बच्चा? तो 7 दूनी 14, डबल हो जाता है ना, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखो हमको निकालना क्या है? हमको जोड़नी है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जोड़नी है। वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा? लिखोगे तीनों वृत्त का व्यास का योग, तीनों वृत्त के व्यास का योग, ये क्या लिखा जाएगा? आपका वर्ग की भुजा, क्या लिखा जाएगा? वर्ग की भुजा। तो तीनों वृत्त का व्यास का योग लिखोगे, क्या लिखोगे? 14 प्लस 14, ये कैसे हुआ? अब फिगर को देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ से यहाँ 7, ये क्या वृत्त का व्यास हो गया? वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास, तीनों को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? आपका वर्ग का भुजा निकल जाएगा। या क्या निकल गया? 14 जोड़ो, कितना हो गया? 42, कितना हो गया? निकल गया 42 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर बच्चा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल लिखोगे, शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अब माइनस क्या लिखोगे? तीनों वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? तीनों नहीं, क्या वृत्त बच्चा? 9 गो है, 3 3 9 गो है ना, तो क्या लिखोगे? 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा समझ में, यही गप समझना है, हिसाब का मेन गप यही पे है। हमको निकालना क्या? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे वर्ग में अगर ये सब माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? आपका वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल या रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ लिखोगे तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? भुजा का स्क्वायर। 9 का वृत्त है, 9 गुना क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या लिखोगे? भुजा कितना बच्चा? 42। क्या है? 42 का स्क्वायर, लिखोगे ना, 42 का स्क्वायर। अब माइनस क्या लिखोगे? 9 गुना पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 7 गुनी 7। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से अब देखो यहाँ से जो कटेंगे काटेंगे। अब क्या करना आपको? 42 गुना 42। क्या करना? 42 गुना 42। कोई दिक्कत रे? कोई दिक्कत है? गुना करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 42 गुनी 42 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 के चलो, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 चौके 4 के 4, 8 8 16 के 6 6 1 7, क्या हो गया? 1764, 1764। अब माइनस तो 7 7 कट जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 गुना 9 करो, 22 गुनी 9, तो 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 19, अब गुना क्या करो? 7 करो। देखोगे 1764 माइनस गुना करना 7 से, तो 8 से 56 के 6, 8 से 56 के 6 हासिल 5, 9 से 63 और 5 68 के 8 हासिल 6, 7 1 कम 7, 7 6 कितना आ जाएगा? 13। आया समझ में? एक बार फिर से कर लो। 8 से 56 का 6 हुआ, हासिल बचा 5, 9 से 63, 63 5 क्या हो गया? 68 हासिल 6, 7 1 कम 7, 7 6 13, क्या 13 से 86 निकल गया ना। अब क्या करना है? इसको माइनस करना है। तो 4 में 6 ने घटेगा 5 लो, 14 में 6 गया, क्या बचेगा? 8, यहाँ बच गया 5, 5 में नहीं घटेगा क्या लोगे? 5 6 कितना हो जाएगा? 15, कितना हो जाएगा? 15,
15 8 कितना बचेगा 7, क्या बच गया 6, क्या बच गया 6, 6 में 3 बचेगा ना, 6 में 3 गया 3 और 1 में गया 0, क्या निकल गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ मान सीएम में था, क्या हो जाएगा सीएम स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपको रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से। चलिए नंबर अब होगा 12 में कहा गया है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि O से D 2 cm है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में कहा गया चतुर्थांश OACB का और नंबर 2 में कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से याद कैसे बनाया गया है, एक चतुर्थांश है, ये क्या है चतुर्थांश है। इधर देखो ध्यान से, ये बने गया आपका चतुर्थांश। वृत्त का एक भाग क्या बोलते हैं चतुर्थांश। वृत्त के 4 भाग में से एक भाग क्या बोलते हैं चतुर्थांश। अब देखो यहाँ से ऐसे खींचा गया है, इसका नाम कुछ और दिया गया है। देखो ध्यान से, O है, A है, यहाँ पर C दिया गया है, यहाँ पर B दिया गया है, यहाँ पर D दिया गया है और यहाँ पर O है। OACB एक क्या है वृत्त का चतुर्थांश है और यहाँ पे इसे रंग दिया गया है, ये छायांकित भाग है। और O से D क्या सेम दिया गया है बच्चा 2 सेंटीमीटर दिया गया है, दिया गया है रे। O से D कितना है 2 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या 3.5 cm है। कितना त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, त्रिज्या 3.5 cm है, इसमें 2 को हिसाब दिया गया है। तो हमको क्या क्या मालूम है, मालूम है वृत्त की त्रिज्या, क्या मालूम दिया गया है वृत्त का जो त्रिज्या है वह है आपका 3.5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, तो नंबर 1 में कहा गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या बोला गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चा, ये होता है जाकर के 1/4 पाई r स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं 360 और क्या लिखोगे पाई r स्क्वायर से बनाओगे, इस हिसाब से बनेगा। क्योंकि चतुर्थांश है तो एक कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इससे बनाओगे सेम बनेगा। अब डायरेक्ट लिख दो, या 1/4 पाई r स्क्वायर ऐसे भी बनाओगे तो आपका हिसाब सेम आएगा, आंसर कोई दिक्कत नहीं। चाहे तुम ऐसे लिख के बनाओ चाहे ऐसे लिख के बनाओ, बात क्या होता है। तो 1/4 और पाई गुणा कितना बोला गया, नहीं बोला गया, 62 लिखेंगे। r क्या आपका 3.5 गुना 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से आप पॉइंट उड़ाएंगे बैठेगा 10, या पॉइंट उड़ाएंगे कितना बैठेगा 10। अब देखो जो काटेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। और कटेगा ध्यान दे कटेगा 7 पचे 35 और 2 पंचे 10। इनो करे और कटेगा कहीं, और कटेगा कि देखो ध्यान से कहीं कटेगा तो बोलना है कैसे काटे। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 पचे 35, 2 पंचे 7 पचे 35, 2 पंचे 10। क्या बच गया ऊपर में 11 गुना 7, पीछे बच गया 4 गुनी 2, ये हो गया 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख दो, कोई दिक्कत लगा नहीं है। आप अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो आप पूर्ण बदल दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए नंबर 2 देखो नंबर 2 में क्या कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर पूरे क्या है आपका, क्या है पूरे आपका है चतुर्थांश, क्या है चतुर्थांश। और इतना एरिया का नाम नहीं है, कौन एरिया है, तो हमको निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का। हम क्या करेंगे पूरे चतुर्थांश क्षेत्रफल में क्या करना है, ये त्रिभुज जो बनना है OABD, O है और क्या बच्चा B है या D है, या ODB का क्षेत्रफल क्या करो माइनस कर दोगे। त्रिभुज कैसा, ये समकोण त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज। इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार कितना 3.5। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ लिखेंगे छायांकित, क्या लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब माइनस क्या लिखोगे त्रिभुज या करके OBD का क्षेत्रफल। आया समझ में। देखो हमको क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इतना एरिया क्या आपका छायांकित है ना, पूरे एरिया क्या है आपका चतुर्थांश है, उसमें क्या करो यहाँ से यहाँ क्या करो माइनस कर दो, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। छायांकित भाग ना निकल जाएगा। ये कैसे बना ध्यान देखो, क्षेत्रफल क्या हम इसका बाहर कर चुके हैं ना, कितना आया है 77/8। अब माइनस क्या हो गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है बच्चा समकोण है,
क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुनी कल हो गए ऊंचाई, आधार गुनी ऊंचाई। देखो ध्यान से, बातें नहीं देखना ध्यान से। क्या लिखेंगे 17/8 और माइनस 1/2, आधार आपका 3.5 है, आज गुना क्या करोगे, ऊंचाई कितना बच्चा 2 है, कितना है ऊंचाई 2, ऊंचाई कितना है, कोई दिक्कत है, यहाँ से ऊंचाई देखो, यहाँ ऊंचाई है पूरी 200 कर देंगे, क्या निकलेगा 17/8 अब माइनस क्या जाएगा 3.5। अब इसको ऊपर बदलो, 17/8 को भाग दो किससे 8 से, किस भाग देना है 8 से, तो यहाँ पे 8 8 8 हो गया, कट जाएगा। अब क्या ऊपर हो जाएगा 0, क्या हो गया 8 सेकेंड हो जाएगा। आप बीमार हैं चलो क्या बनेगा 8 2 16 क्या बनेगा, फिर 0 बनेगा 8 5 मतलब ऊपर में कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना लगभग 9.2 पूरा बड़ा आता है 9.62। तो दिक्कत क्या लिखो 9 पॉइंट कितना आया 625 माइनस कल हो गए 3.5, 2 जीरो अपने मन से कर दो ना, तो यहाँ पे 5 जुड़ा गया 5 बचेगा, 2 में जुड़ा गया 2 बचेगा, 6 5 गया 1 बचेगा और 9 3 गया 6, 9 3 गया 6, क्या निकल गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अपन यहाँ भी लिख दो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो चलिए अब नंबर 13 होगा, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। यदि OA = 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पैक मान 3.14 लीजिए। मतलब ये कहा गया है कि एक चतुर्थांश है, दर्द के ध्यान से एक चतुर्थांश से बनाएंगे, ठीक है बच्चा। चतुर्थांश है, इसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है, तो ऐसे फिगर है कुछ इधर वर्ग बनाना ही है, कच्चा फिगर बनाइए। तो ध्यान से एक चतुर्थांश है O P B और Q, इसके अंदर क्या बना हुआ है एक वर्ग बना, क्या बना हुआ है एक वर्ग। वैसे ये मिलाया हुआ नहीं है, हम क्या निकलना है इस छायांकित भाग के। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, इसका जो है यहाँ से यहाँ पर पी नहीं है, पी यहाँ पर दिया गया, इसका लास्ट भाग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये पी है और यहाँ से O है और यहाँ से C है। देखो यहाँ पर OPBQ एक चतुर्थांश है, इसके अंदर क्या है एक वर्ग है, एक वर्ग का नाम क्या दिया गया OABC। तो हमको देखो निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया है कितना सेम दिया गया है जाकर के 20 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ये वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर है और आपको निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, पूरा एरिया क्या आपका चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश। अगर उस एरिया में क्या करेंगे इस वर्ग का एरिया को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा छायांकित भाग निकल जाएगा। तो हमको वर्ग का तो भुजा मालूम है, लेकिन यहाँ जो है ना किसका त्रिज्या, किसका चतुर्थांश त्रिज्या, जो यहाँ से क्या होगा त्रिज्या ना होगा, त्रिज्या आपको मालूम नहीं, किसका जो चतुर्थांश बना उसका त्रिज्या मालूम नहीं है। और कैसे निकल देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे बच्चा वर्ग की भुजा बराबर आपको दिया गया है, वर्ग का भुजा जो है वह है आपका O से A, क्या है O से A और यह है 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे चतुर्थांश में क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो हमको चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वह मालूम नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ से क्या होगा ये आपका त्रिज्या होगा और ये क्या वर्ग का विकर्ण है, क्या है वर्ग का विकर्ण। हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चा, हम लिख सकते हैं चतुर्थांश या वृत्त भी लिख सकते हैं। चतुर्थांश के त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा वर्ग का विकर्ण, क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। कैसे हुआ फिगर को देखना है, क्या करना है फिगर को देखना है।
ये वर्ग का विकर्ण ही क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। यहाँ हो जाएगा आर वर्ग क्या हो जाएगा? तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। क्या होता है? √2 गुना भुजा। याद है सूत्र ना? वर्ग का विकर्ण क्या होती है? √2 गुना भुजा। तो √2 इंटू क्या हो जाएगा? भुजा कितना? 20 सेंटीमीटर। इसलिए 20√2 सेंटीमीटर ये निकल गया आपका क्या? ये निकल गया किसका त्रिज्या? चतुर्थांश का त्रिज्या। अब लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये होता है बच्चा, ये होती है क्या बन जाएगा? सूत्र। सूत्र बनेगा आपका क्या बनेगा? तो बनेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब माइनस क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? ऐसा समझिए ये कैसे बना है? मैंने चीज हिसाब का यहीं पे है। हम क्या लिखे हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या लिखे हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। तो पूरा एरिया क्या आपका? चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। उसमें ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैंने यही है। आगे लिखो इसका सूत्र क्या होता है? 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। क्या होती है? 1/4 गुना पाई। किसका सूत्र होता है? यहाँ क्या लगेगा? वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो दिक्कत कोई समस्या? तो 1/4 पैमाना बोल रहा है इसमें क्या बोला गया? 3.14। 3.14 लिखेंगे और क्या लिखोगे? अर्ग मान क्या है बच्चा? 20√2 गुना 20√2। कोई दिक्कत? और भुजा कितना है बच्चा? वर्ग का भुजा 20 है ना? 20 गुना 20। वर्ग का भुजा आपका 20 गुना क्या लिखोगे? 20। तो ध्यान से जो कटेगा काटेंगे। याद देखो बट्टा में क्या हो जाएगा? 3.14 है। 3.14 बट्टा में 1 से बैठेगा कटेगा ना? अब जो जहाँ कटेगा काटेगा। 4 कम 4, 4 पंच नहीं होगा। 5 1 कम 5, 20 पंच। अब 20 1 कम 20, 20 से 20 कट गया ना? अब क्या बच गया? देखो ध्यान रखो, देखना ध्यान से। जो बच्चा उसके लिखेंगे 314 गुना ये पूरा खत्म हो गया। तो √2 से √2 क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा ना? मतलब और ये ना बच्चा 70 गया आएगी तो 4 का फेंकेगा। देखो 4 कम 4, 4 पंच 20, 4 कम 4, 4 पंच 20, 5 1 5, 20 पंच। अब 20 से 20 क्या किए? काट दिए। अब 314 में क्या हो गया? √2 से √2 हट जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 में 400, 20 में 400 होगा ना? तो इतना हो जाएगा 628 माइनस 400 घटा लो। कितना हो जाएगा आपका? 8 का 8 बचेगा, 2 का 2 बचेगा। क्या होगा? 6 4 गया, 20 से कितना निकल गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत?